जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद 10वां अध्याय। मणिद्वीप का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मजय, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना गया है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती विराजमान रहती हैं। चूँकि सभी लोकों से श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे सर्वलोक कहा गया है। पूर्व काल में मूल प्राकृतिक स्वरूपाणी पराम्बा भगवती ने सबसे प्रारंभ में अपने निवास हेतु स्वेच्छा से इसका निर्माण किया था। यह लोक कैलाश, बैकुंठ और गोलोक से भी महान तथा उत्तम है। समस्त लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण यह सर्वलोक कहा गया है। तीनों लोकों में उसके समान सुंदर स्थान कहीं नहीं है। हे सत्तम, वह मणिद्वीप तीनों जगत का छत्र स्वरूप तथा संसारिक संतापों का नाश करने वाला है और सभी ब्रह्मांडों का भी छाया स्वरूप वही है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन विस्तार वाला तथा परिमाण में उतना ही गहरा अमृत का सागर विद्यमान है, जो पवन के आघात से उठी हुई सैकड़ों तरंगों से परिपूर्ण, रत्नमय स्वच्छ बालुका से युक्त, मत्स्य और शंखों से संपन्न, तरंगों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न बड़ी बड़ी लहरों द्वारा विकीर्ण शीतल जल कणों से शोभामान और अनेक प्रकार की ध्वजाओं से युक्त नानाविध आगमन वाले पोतों से मंडित है। उस सुधा सागर के चारों ओर तटों पर रत्नमय वृक्ष विराजमान है। उसके उत्तर तरफ लोह धातु की बनी हुई 7 योजन विस्तार वाली एक गगनस्पर्शी महान 4 दीवारी है। उसमें अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में दक्ष तथा नानाविध युद्ध कलाओं में पारंगत बहुत से रक्षक सभी और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हे राजन, उस पर कोटे में 4 द्वार और सैकड़ों द्वारपाल हैं। भगवती में भक्ति रखने वाले अनेक गणों से वह चारों ओर से घिरा हुआ है। जो देवता भगवती जगदीश्वर के दर्शनार्थ आते हैं, उनके गण तथा वाहन यहाँ रहते हैं। यह सैकड़ों विमानों को घरघराहट तथा घंटा ध्वनि से सदा परिपूर्ण रहता है। घोड़ों की हिनहनाहट तथा उनके खुरों के आघात की ध्वनि से दिशाएं बघिर सी हो जाती हैं। हे राजन, किलकिलाहट की ध्वनि करते हुए तथा हाथ में बेंत लिए हुए देवी गणों के द्वारा तांडित देवताओं के सेवक वहाँ सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, उस कोलाहल में कोई किसी की बात नहीं सुन पाता। अनेक प्रकार की ध्वनि से मिश्रित उस स्थान पर अत्यधिक चेष्टा करने पर ही किसी की बात सुनी जा सकती है। हे राजन, वहाँ स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण सरोवर और रत्नमय वृक्षों से युक्त अनेक प्रकार के उद्यान सुशोभित हो रहे हैं। उस परकोटे के आगे कांसे धातु से बना हुआ उससे भी विशाल दूसरा मंडलाकार परकोटा है, जिसका शिखर आकाश को छूता रहता है। यह परकोटा पहले परकोटे से तेज में 100 गुना अधिक है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्रकार मंडल अनेक वृक्षों से युक्त है। वृक्षों की जितनी जातियां होती हैं, वह सब वहाँ पर हैं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं तथा वे नए नए पल्लवों और उत्तम सुगंध से सदा परिपूर्ण रहते हैं। कटहल, मोलसिरी, लोद, कर्णिकार, शीशम, देवदारू, कचनार, आम, सुमेरु, लीकुच, हिंगुल, इलायची, लौंग, कटफल, पाटल, मुचकंद, फलनी, झगने फल, ताल, तमाल, साल, कंकोल, नागभ्रद, नागकेसर, पीलू, सल्व, कपूर, शाखी, अश्वकर्ण, हस्तीकर्ण, ताल, पर्ण, दांडिम, गणिका, बंधुजीव, जम्भीरी, नींबू, कुर्रंडक, चंपा, बंधुजीव, धतूरा, काला गुरु, चंदन, खजूर, जूही, ताल पर्णी, ईख, शीर वृक्ष, खैर, इमली, भलेवा, बिजोरा, नींबू, कुटुज,
तथा बल्लभ के वृक्ष वहाँ सुशोभित रहते हैं। तुलसी तथा मालिका के वन भी वहाँ विद्यमान हैं। हे राजन, अनेक जाति वाले वृक्षों के वन तथा उपवन यहाँ शोभामान हैं, जो सैकड़ों बावलियों से युक्त हैं। कोयलों की मीठी ध्वनि से युक्त, भंवरे के गुंजार से भूषित तथा शीतल छाया प्रदान करने वाले वह सभी उत्तम वृक्ष निरंतर रस स्राव करते रहते हैं। अनेक ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले वे वृक्ष अनेक प्रकार के पक्षियों से सदा युक्त रहते हैं। वे अनेक विध रस प्रवाहित करने वाली नदियों से सर्वदा सुशोभित रहते हैं। कबूतर, तोता, मैना तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से निकली हुई वायु से वहाँ के वृक्ष सदा हिलते रहते हैं। सुगंधित मिश्रित पवन से परिपूर्ण वह वन इधर उधर दौड़ती हुई हिरणियों के समूह से सदा शोभा प्राप्त करता है। नाचते हुए मोरों की सुखदायक केका ध्वनि से मुखारित वह दिव्य वन सदा मधु का स्राव करता रहता है। उस कांस्य के प्रकार के आगे त्रांब की 4 दीवारी बताई गई है, जो आकार में चकोर तथा ऊंचाई में 7 योजन परिमाण वाली है। हे राजन, उन दोनों प्रकारों के मध्य में एक कल्प वाटिका कही गई है, जिसके वृक्षों के पुष्प तथा पत्ते सुवर्ण सदृश आभा वाले हैं और बीज तथा फल रत्न के समान हैं। वहाँ चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैली रहती है। हे राजन, बसंत ऋतु उस वन की सदा सुरक्षा करता रहता है। पुष्प के भूषण से विभूषित, पुष्प छत्र से सुशोभित तथा पुष्प के आसव का सेवन करके मदमत वह बसंत पुष्प के सिंहासन पर विराजमान रहता है। मधुश्री तथा माधवश्री नामक मुस्कान युक्त मुख वाली उसकी 2 प्रिय भार्यां हैं, जो सदा पुष्पों के गुच्छों का कुंदक बनाकर क्रीड़ा करती रहती हैं। वह अत्यंत रम्य वन चारों ओर मधु की धारा प्रभावित करता रहता है। पुष्पों की गंध को लेकर प्रवाहित होने वाली वायु के द्वारा वहाँ का 10 योजन पर्यंत स्थान सदा सुवासित रहता है। इस प्रकार वह दिव्य वन बसंत लक्ष्मी से संयुक्त कामनियों के काम को उद्दीप्त करने वाला मत वाले कोकिलों की ध्वनि से मुखारित तथा अपनी अंगनाओं सहित गान लोलुप दिव्य गंधर्वों से सदा सुशोभित रहता है। उस त्राम के परकोटे के आगे एक शीशे का परकोटा है, इसकी भी ऊंचाई 7 योजन कही गई है। हे राजन, इन दोनों प्रकारों के मध्य में संतान नामक वाटिका है। वहाँ के पुष्पों की सुगंधित चारों ओर 10 योजन तक फैली रहती है। सुवर्ण की आभा वाले खिले हुए फूल तथा अमृत तुल्य मधुर रसों से परिपूर्ण मधुर फल वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, उस वाटिका का नायक ग्रीष्म ऋतु है। शुक श्री तथा शुचि श्री नाम वाली उसकी 2 प्रिय भार्यां हैं। संताप से व्याकुल प्राणी उस वाटिका के वृक्षों की छाया में सुखपूर्वक स्थित रहते हैं। अनेक सिद्धों तथा देवताओं से वह प्रकार सदा संबंधित रहता है। हे राजन, पुष्पमालाओं से विभूषित होकर अपने कर कमलों में ताड़ का पंखा लिए और अपने अंगों में चंदन लगाए तथा शीतल जल का सेवन करने वाली अनेक विलासनी अंगनाओं के द्वारा वह प्रकार नित्य सुशोभित रहता है। हे राजन, उस शीशे के प्रकार के भी आगे परिमाण में 7 योजन लंबा पीतल की धातु से निर्मित एक सुंदर परकोटा है। उन दोनों परकोटों के मध्य में हरि चंदन वृक्षों की एक वाटिका कही गई है। वहाँ का स्वामी मेघों पर आसीन रहने वाला वर्षा ऋतु है। वह पिंगल वर्ण वाले विद्युत को नेत्र के रूप में तथा मेघों को कवच के रूप में धारण करने वाला कहा गया है। विद्युत का गर्जन ही इसका मुख है और वह इंद्रधनुष को धनुष रूप में धारण किए रहता है। वह अपने गणों से आवृत होकर चारों ओर हजारों जल धाराएं छोड़ता रहता है। नभस्य श्री स्वरस्या रस्यमालिन अम्बा दुला निरत्नी अम्रमंती मेघयंतिका वर्षयंती चिपूर्णिका और वारीधारा, ये 12
वर्षा ऋतु की प्रिय शक्तियाँ कही गई हैं, जो सदा मद से विहल रहती हैं। नवीन लताओं से संबंधित तथा नवीन पल्लवों से युक्त वृक्ष तथा हरे भरे तृण वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं, जिनसे वहाँ की संपूर्ण भूमि आच्छादित रहती है। वहाँ नदी तथा नद अत्यंत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। राग द्वेष से युक्त मनुष्यों के चित्त के समान गंदे जल वाले अनेक सरोवर भी वहाँ विद्यमान हैं। देवता तथा सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। देवी कर्म में निरंतर तत्पर रहने वाले तथा वापी कूप और तालाब का निर्माण कराकर देवी को अर्पण करने वाले वे लोग अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ आनंद पूर्वक रहते हैं। उस पीतल के प्रकार के आगे 7 योजन की लंबाई वाला एक पंचलोह निर्मित परकोठा है, जिसके बीच में नानाविध पुष्पों, लताओं तथा पल्लवों से सुशोभित मंदार वाटिका विराजमान है। विकार रहित शरद ऋतु को यहाँ का अधिष्ठाता कहा गया है। इशाकु लक्ष्मी तथा ऊर्जा लक्ष्मी यह उसकी 2 प्रिय भार्यां हैं। अनेक सिद्ध लोग अपनी भार्यों तथा अनुचरों के साथ यहाँ निवास करते हैं। उस पंचलोहमय परकोटे के आगे विशाल शिखरों तथा 7 योजन लंबाई वाला एक दीप्त युक्त रजत निर्मित परकोटा है। उसके मध्य में पुष्पों के गुच्छों से परिपूर्ण परिजात वन विद्यमान है। चारों ओर 10 योजन की दूरी तक सुगंध फैलाने वाले पुष्प वहाँ पर देवी पूजन आदि कर्मों में तत्पर सभी गुणों को प्रसन्न किए रहते हैं। हे राजन, महान उज्ज्वल हेमंत ऋतु वहाँ का स्वामी कहा गया है। वह सभी रागी पुरुषों को आनंदित करते हुए हाथ में आयुध लेकर अपने गणों के साथ वहाँ उपस्थित रहता है। उसकी सहश्री तथा सहस्यश्री नामक 2 प्रिय भार्यां हैं। भगवती का व्रत करने वाले जो सिद्ध लोग हैं वे वहाँ निवास करते हैं। उस रजत के परकोटे के आगे तप्त स्वर्ण से निर्मित 7 योजन लंबा तथा 7 योजन लंबा एक अन्य परकोटा है, जिसे सुवर्ण साल कहा गया है। उसके बीच में पुष्पों तथा पल्लवों से सुशोभित एक कदम वाटिका है, जहाँ कदम के आसव की हजारों धाराएं निरंतर बहती रहती हैं, जिसका सेवन करने से आत्मा आनंद का अनुभव होता है। वहाँ का स्वामी श्रेष्ठ शिशिर ऋतु कहा गया है। उसकी तपश्री और तपस्याश्री नामक 2 प्रिय भार्यां हैं। अपने अनेक गणों से घिरा हुआ शिशिर ऋतु इन दोनों भार्यों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अनेक विध क्रीड़ाओं में तत्पर रहता है। देवी की प्रसन्नता के निमित्त अनेक दान करने वाले जो महान सिद्ध पुरुष हैं, वे अनेक विध भोगों से उत्पन्न महानंद से युक्त होकर और अपने परिवारजनों तथा भार्यों को साथ लेकर वहाँ समूह में निवास करते हैं। उस स्वर्ण निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला तथा 7 योजन लंबा पुष्प रागमणि निर्मित परकोटा है। वहाँ की भूमि पुष्प रागमयी है। इसी प्रकार वहाँ के वन, उपवन तथा थालों समेत वृक्ष पुष्प राग रतन से युक्त कहे गए हैं। वहाँ जिस रत्न का परकोटा बना हुआ है, उसी रतन से वहाँ के वृक्ष, वन, भूमि, पक्षी, मंडपों के स्तंभ, सरोवर और कमल भी निर्मित हैं। वहाँ जल भी उसी रत्न के वर्ण का है। उस परकोटे के अंदर जो वस्तुएं हैं वह सब उसी रत्न के समान है। हे प्रभु, रत्न निर्मित परकोटे के विषय में मैंने आपको यह सम्यक परिचय दे दिया। हे राजन, इनमें प्रत्येक अगला प्रकार अपने पहले वाले प्रकार से 1 लाख गुना अधिक तेज संपन्न है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले दिक्पाल अपना एक समूह बनाकर हाथों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत तजोमय आयुध धारण किए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखरों से युक्त अमरावतीपुरी है। अनेकविध उपवनों से युक्त उस पुरी में इंद्र विराजमान रहते हैं। स्वर्गलोक में जितनी शोभा स्वर्ग की है, उससे भी अधिक शोभा इस अमरावतीपुरी की है। अनेक इंद्रों के 1000 गुने से भी अधिक इसकी शोभा कही गई है। अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर हाथ में वज्र धारण किए हुए प्रतापी इंद्रदेव सेवना के साथ यहाँ सुशोभित होते हैं और वहीं पर अनेक देव अंगनाओं के साथ शची भी विराजमान रहती है। हे राजन, उस मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि सदृश प्रज्वलित भैरीपुरी है। वहाँ पर अपने देवगणों से घिरे हुए अग्निदेव अपने वाहनों तथा भूषणों से सुशोभित होकर स्वाहा और स्वधा इन 2 शक्तियों के साथ विराजमान रहते हैं।
मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमपुरी है। हे राजन, सूर्यपुत्र महाभाग श्रेष्ठ यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे रहकर हाथ में दंड धारण किए अपनी शक्ति के साथ वहां विराजमान रहते हैं। इस मणिद्वीप के नैवेत्र्य कोण में राक्षसों की पुरी विद्यमान है, जिसमें खड्गधारी नैवेत्री अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए विराजमान रहते हैं। पश्चिम दिशा में वरुण लोक में वरुणी पान से विहल पाश धारण करने वाले प्रतापवान वरुण राज विशाल मत्स्य पर सवार होकर वरुणानी में आसक्त रहते हुए अपनी शक्ति वरुणानी तथा अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के वायु कोण में वायु लोक स्थित है। विशाल नेत्रों वाले वायुदेव प्राणायाम करने में परम सिद्ध योगियों के समूह तथा मुरुदक गणों से सदा गिरे रहकर हाथ में ध्वजा धारण करके मृग पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के साथ वहां निवास करते हैं। हे राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहां पर अपनी शक्ति सहित यक्षों के अधिराज तुंदिल, कुबेर, वृद्धि, रिद्धि आदि शक्तियों, नौ निधियों और मणिभ्रद, पूर्णभ्रद, मणिमान, मणिकंधर, मणिभूष, मणिस्त्रव, मणिकारमुर धारक आदि यक्ष सैनियों के साथ अपनी शक्ति से संबंधित होकर विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के शान कोण में बहुमूल्य रत्नों से संपन्न महान रुद्रलोक कहा गया है, जहाँ प्रज्वलित नेत्रों तथा कोपयुक्त विग्रह वाले भगवान रुद्र अपनी पीठ पर महान तरकस बांधे तथा बाएं हाथ में तेजस्वी धनुष लिए हुए अधिदेवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान रुद्र धनुष कोटि पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुर्धारियों, हाथ में शूल तथा श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले, विकृत मुख वाले, विकराल मुख आकृति वाले, मुख से निरंतर अग्नि ज्वाला उगलने वाले, 10 भुजाओं वाले, कई सौ भुजाओं वाले, कितने हजार भुजाओं वाले, 10 पैरों वाले, 10 गर्दन वाले, 3 नेत्रों वाले और अत्यंत उग्र विग्रह वाले अपने ही सदृश असंख्य रुद्रों से सदा घिरे रहते हैं। अंतरिक्ष लोक में तथा भूलोक में विचरण करने वाले जो रुद्र प्रसिद्ध हैं और रुद्र अध्याय में भी जो रुद्र वर्णित है, उन सब से वे भगवान रुद्र वहाँ आवृत रहते हैं। इसी प्रकार वे करोड़ों रुद्राणियों, भद्रकाली आदि मृतकाओं और विविध शक्तियों से युक्त डामरी आदि गणों से सदा घिरे रहते हैं। हे राजन, गले में मुंड की माला, हाथ में सर्प वलय, कंधे पर सर्प का यज्ञोपवीत्र, शरीर पर बागंबर और उत्तरायण के रूप में गज चरम धारण करने वाले, शरीर के अंगों में सदा चिता की भस्म लगाए रहने वाले, अपने डमरू की ध्वनि तीव्र से दिशाओं को बागिर बना देने वाले, अपने अट्ठास और अस्फोट शब्दों से गगन मंडल को भयभीत कर देने वाले, भूत समुदाय से युक्त रहने वाले तथा समस्त प्राणियों के आवास स्वरूप भगवान महेश्वर रुद्र वहाँ पर वीरभद्र आदि गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। यह ईशान दिशा के अधिपति हैं, इसीलिए ये ईशान नाम से विख्यात हैं। 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।